हेलो दोस्तों, आज बात हो रही है कॉपर रेस की। जी हाँ, कॉपर, तांबा। दोस्तों, दुनिया के जो टॉप 10 देश है, इन देशों में अभी एक कंपटीशन शुरू है कि कौन सा देश ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर की सप्लाई चेन को सिक्योर करे। क्योंकि दोस्तों, आने वाले समय में वही देश सुपर पावर बनेगा, वही देश इकोनॉमिक पावर बनेगा और वही देश जिसमें उसके सारे सिटीजन्स की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, वो देश होगा दोस्तों जिसके पास कॉपर का सप्लाई सबसे ज़्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब दुनिया में जो कंपटीशन शुरू है उसमें टॉप 3 देश जो है जिनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, रश है, वो 3 देश है दोस्तों, यूएसए, चाइना और इंडिया। ये तीनों देश फ्यूचर के लिए कॉपर का सप्लाई, तांबे का सप्लाई जो है वो इंश्योर करना चाहते हैं। और ये तीनों देश जो है दोस्तों वो अफ्रीका में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कॉपर और क्रिटिकल मिनरल्स जो है, लिथियम है, कोबाल्ट है, इनके रिजर्व्स है। और इन देशों में इन्वेस्टमेंट करके इन देशों से जो भी ये क्रिटिकल मिनरल का उत्पादन होगा, उससे अपने देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आने वाला जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, 6th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसमें अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इन तीनों देशों में दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रही है। आज उसी टॉपिक को समझते हैं। उसके लिए हमें समझना होगा कि भाई आने वाले समय में कॉपर की डिमांड क्यों बढ़ेगी और कॉपर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो कॉपर को सबसे डिज़ायरेबल एलिमेंट बनाती है, क्रिटिकल मिनरल बनाती है। तो चलिए दोस्तों, उसी को थोड़ा सा समझते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में जो कॉपर की डिमांड हो रही है, जो आने वाले समय में बहुत बढ़ेगी, इसके पीछे का सबसे पहला रीज़न जो है वो है दोस्तों ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। जी हाँ, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये जितनी भी ग्रीन एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है, उन सारे एनर्जी प्रोडक्शन में दोस्तों कॉपर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है। क्योंकि कॉपर में दोस्तों एक प्रॉपर्टी है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है बहुत कम रेजिस्टेंस में, तो यही इसको एक डिज़ायरेबल एलिमेंट बनाती है। तो फ्यूचर में जितने भी सोलर पार्क लगेंगे, विंड पार्क लगेंगे, जियोथर्मल पार्क लगेंगे, इन सब में दोस्तों ज़रूरत होगी कॉपर की। उसके बाद दूसरा जो है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। जी हाँ, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारे पास स्कूटर भी है, कार भी है, ट्रक्स भी है। तो दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इनमें नॉर्मल व्हीकल के कंपैरिजन में 2 से 4 गुना ज़्यादा कॉपर की ज़रूरत होती है। तो भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ेंगे, आप जानते हो दोस्तों कि गाड़ियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ जा रही है। सब लोग 4 व्हीलर कार्स खरीद रहे हैं और उसमें भी ईवी वाली कार। तो दुनिया में जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी, तो दोस्तों उसी के साथ कॉपर की डिमांड भी बढ़ेगी। यानी कॉपर अभी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, मेटल है। किसके लिए? तो भाई क्लाइमेट चेंज के वजह से एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी। उसके बाद दोस्तों पावर ग्रिड एक्सपांशन। अब हम लोगों ने भी इंडिया में एक स्कीम रखी थी कि हर घर को बिजली से जोड़ना है। अगर हम लोग हर घर को, हर पर्सन को बिजली से जोड़ना चाहते, तो उसके लिए दोस्तों हमें ग्रिड अपग्रेड करनी पड़ेगी, वायर्स लगाने पड़ेंगे, सबके घर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होगी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आएंगे। तो उन सब में भी तो दोस्तों कॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिकल जो पावर ग्रिड एक्सपांशन है वो भी कॉपर की डिमांड बढ़ाएगा और फ्यूचर में तो ये डिमांड बढ़ेगी ही। उसके साथ ही दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में आता है रेलवे। अब रेलवे का कंस्ट्रक्शन होगा, रेलवे इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, रेलवे लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। इन सब में दोस्तों कॉपर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉपर की डिमांड जो है वो सारी दुनिया में आने वाले समय में बढ़ेगी। उसके साथ ही दोस्तों और एक सेक्टर है जिसमें कॉपर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़नी है, वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, 5G मोबाइल फ़ोन, सेमीकंडक्टर्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो आज हमारी डेली लाइफ का बेसिक पार्ट है, इनमें भी तो दोस्तों कॉपर एलिमेंट की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना है, जो ये बताते हैं कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले 10-20 सालों में कॉपर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए दोस्तों समझ में आया ना कि इन देशों में कंपटीशन क्यों है, क्योंकि इन सारे ट्रांजिशन के लिए कॉपर का सप्लाई बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों कॉपर ये एलिमेंट जो है ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? तो उसका सबसे पहला रीज़न जो है वो है दोस्तों कि ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब दोस्तों बेसिक केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे आइडियल एलिमेंट कौन सा है जो करंट को पास कर सकता है इजीली? तो वो है दोस्तों सिल्वर, चांदी। पर भाई चांदी बहुत महंगी है, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की जगह पर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट यूज़ करते हैं वो है दोस्तों कॉपर। तो कॉपर में दोस्तों हाई कंडक्टिविटी है और यहाँ से जब करंट पास होता है तो इसका रेजिस्टेंस भी कम है, जो इसको एक सूटेबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बनाता है। उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है दोस्तों डक्टिलिटी और मिलिएबिलिटी।
हर मेटल की तरह इसे भी हम लोग दोस्तों छोटे छोटे तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना ब्रेक किए। तो कॉपर में जो क्वालिटी है कि उसे हम लोग तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी इसे एक डिजायरेबल एलिमेंट बनाती है। उसके बाद है दोस्तों कोरोजन रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो हम लोग 10-20 सालों तक अप्लाई यूज ही करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों करंट पास होने की वजह से कॉपर का कोरोजन नहीं होता, ये भी इसे सूटेबल बनाता है। और दोस्तों नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। अब जब करंट पास होता है तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो गर्म हो जाते हैं। अब दोस्तों इस मेटल में एक क्वालिटी है कि ये हीट को डिसिपेट कर देता है, हीट को ये कम कर देता है, जो इसे एक सूटेबल एलिमेंट बनाती है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जिनके वजह से कॉपर की डिमांड बहुत बढ़ेगी, और कौन से सेक्टर में बढ़ेगी ये भी हमने देखा। अब दोस्तों हमें समझना है कि ये जो ग्लोबल कंपटीशन जो है, ये ग्लोबल कंपटीशन क्यों होगी। तो दोस्तों सप्लाई और डिमांड दो साइड होते हैं। अभी जो कॉपर की डिमांड है वो फ्यूचर में बढ़ेगी, तो फ्यूचर में दोस्तों डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, कब तक, तो 2035 तक ये डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि इसका सप्लाई मैनेज नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। और दोस्तों फिर यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स भी आता है, पावर भी आता है। जिस कंट्री का पावर ज़्यादा वो अपना कॉपर सप्लाई मेंटेन कर लेगी। तो फ्यूचर में ये जो कंपटीशन होने वाली है, इसकी रेस जो है ये अभी से शुरू हो चुकी है इंडिया, चाइना और यूएसए में। अब इसके पीछे का रीज़न जो है, तो दोस्तों कॉपर का प्रोडक्शन करने के लिए कॉपर जो अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, तो इसमें ओर भी होती है, कॉन्सेंट्रेट भी होता है, एनोड भी होता है और कैथोड भी होता है। इनकी ज़रूरत होती है इंडस्ट्री में इन्हें यूज़ करने के लिए। अब कॉपर की डिमांड हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमने ऑलरेडी कॉपर को यूज़ किया है वहाँ पे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, या नई बैटरी टेक्नोलॉजी जो है उसे डेवलप कर सकते हैं जो कॉपर पर आधारित ना हो। पर दोस्तों ये सारी पॉसिबिलिटी के बावजूद भी कॉपर जो है ये एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है, इसेंशियल मेटल है। इसीलिए दोस्तों आने वाले समय में कॉपर के लिए जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ने वाली है। तो ये हो गया दोस्तों रीज़न कंपटीशन के। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया और बोला अमेरिकन कंपनीज को कि आप लोग ना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जिससे अमेरिका को कॉपर का सप्लाई जो है वो अबाधित रहे, कंटिन्यूअस सप्लाई आने वाले समय में होता रहे। क्योंकि दोस्तों अमेरिकन्स के हिसाब से उनका जो फॉरेन इंपोर्ट पे जो रिलायंस है कॉपर के लिए, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, डिफेंस सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बाकी कंट्रीज पे डिपेंड नहीं रह सकता कॉपर के इंपोर्ट के लिए। तो उन्होंने अमेरिकन कंपनी उसको बोला है कि आप अफ्रीका में जाओ या बाकी किसी भी देश में जाओ और वहाँ से कॉपर का जो सप्लाई है उसके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, 30 साल वाले, 50 साल वाले, 100 साल वाले। अब ऐसा क्यों? तो क्या यूएसए के पास कॉपर का रिजर्व नहीं है? तो दोस्तों यूएसए के पास कॉपर का रिजर्व है, पर कॉपर का रिजर्व होने के बावजूद कॉपर की जो प्रोसेसिंग होती है, इसका प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है दोस्तों स्मेल्टिंग। कॉपर ओर से जब हम लोग कॉपर को प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोसेस होती है स्मेल्टिंग। तो दोस्तों यूएसए में कॉपर स्मेल्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, उनके पास रिजर्व है पर स्मेल्टिंग कैपेसिटी नहीं है। अब स्मेल्टिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो दोस्तों अकेले चाइना के पास दुनिया की 50% कॉपर स्मेल्टिंग कैपेसिटी है। तो दुनिया में जितना ज़्यादा कॉपर स्मेल्ट किया जाता है उसका 50% होता है दोस्तों चाइना में, और यूएसए के पास कॉपर स्मेल्टिंग कैपेसिटी इतनी कम है कि वो दुनिया के टॉप 5 में भी नहीं आता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप यूएसए भी दोस्तों कॉम्पीट कर रहे हैं कि भाई स्मेल्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ाओ और लॉन्ग टर्म कॉपर इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करो, ताकि फ्यूचर में यूएसए का डोमिनेंस जो है ग्लोबल पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर मेंटेन रहे। तो दोस्तों ये स्टोरी थी यूएसए की। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया की। भाई इंडिया के लिए भी तो कॉपर एक बहुत क्रिटिकल मिनरल है। तो दोस्तों इंडिया के पास क्या रिसोर्सेस है? तो दोस्तों इंडिया में खत्री माइन है, बालाघाट माइन है, दहेज है, उसके बाद भुवनेश्वर, यहाँ साउथ में टूटीकोरिन, कोरबा, इन जगहों पर दोस्तों हमें इंडिया में कॉपर के रिसोर्सेस मिलते हैं। पर दोस्तों हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, ओर का जो प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक ओर का प्रोडक्शन जो है वो 8% से कम हो गया है 2018-19 से लेके 2023-24 तक। और अभी इंडिया में कॉपर ओर प्रोडक्शन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3.78 मैट्रिक टन ही होती है, इतनी कम। अब इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर पीएसयू कंपनी है जो इंडिया में कॉपर प्रोडक्शन का काम करती है। अब इसका भी आउटपुट दोस्तों 6% से कम हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
उसके वजह से क्या हुआ, तो आज ही इसी 2024-25 में दोस्तों इंडिया का जो कॉपर इंपोर्ट है वो डबल हो गया है और उसके लिए इंडिया को 26,000 करोड़ इतने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों इंडिया को आज ही कॉपर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन उतना है नहीं। तो फिर इंडिया ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो दोस्तों डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर बढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, हमें कॉपर के खदानों को ढूंढना पड़ेगा। और दोस्तों मान लो वो रिसोर्स मिल भी गया तो उस रिसोर्स मिलने के बाद भी दोस्तों कम से कम 17 साल का टाइम लग जाता है जब वहाँ पर कोई माइन ऑपरेशनल हो जाए और कॉपर का प्रोडक्शन हो। तो ऐसे केस में इंडिया के पास कौन से ऑप्शन है, जो कि आज ही हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, 26,000 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं और इंडिया में अगर माइन मिल भी जाए तो उसे ऑपरेशन करने में हमें 17 साल का टाइम लग सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में दोस्तों इंडिया के पास ऑप्शन है कि इंडिया बाकी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करके वहाँ से कॉपर सप्लाई को मेंटेन करे, इंपोर्ट करे। तो दोस्तों अब समझ में आया इंडिया, यूएसए, चाइना ये लोग क्यों कॉपर के लिए कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। अब दोस्तों इंडिया का अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें, रिफाइंड कॉपर की प्रोडक्शन की बात करें, तो दोस्तों इंडिया में 5,08,000 मिलियन टन जो है इतना ही कॉपर का प्रोडक्शन होता है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन, तो दोस्तों वो है हिंडाल्को कंपनी जो 3,71,000 टन इतना प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आता है दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वेदांता और अदानी ने भी दोस्तों फ्यूचर में 5 लाख मिलियन टन एमटी इतना कॉपर प्रोडक्शन करने का टारगेट के लिए प्लानिंग भी कर रखी है। तो ये है दोस्तों इंडिया का जो अभी कॉपर प्रोडक्शन का स्टेटस है उसकी इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों इंडिया ने अपनी कॉपर की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए अफ्रीका से रिसोर्सेस एक्वायर करने का प्लान बनाया कि फ्यूचर में हम लोग अफ्रीका से ज़्यादा मिनरल्स कॉपर को इंपोर्ट करेंगे। उसी के लिए दोस्तों 3 देश जो ज़ाम्बिया, चिली और डीआरसी, ज़ाम्बिया, चिली और डीआरसी, इन 3 देशों पर इंडिया ने फोकस किया है कि इन देशों से हम लोग फ्यूचर के जो क्रिटिकल मिनरल्स है, कोबाल्ट है, कॉपर है, लिथियम है, इनको एक्वायर करेंगे। और उसी के हाल ही में दोस्तों 27 फरवरी को इंडिया ने ज़ाम्बिया में एक 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक बेल्ट जो कि कॉपर और कोबाल्ट में रिच है उसे एक्वायर किया है। यानी ज़ाम्बिया में दोस्तों इस बेल्ट से इंडिया कॉपर और कोबाल्ट का प्रोडक्शन करेगा और उससे इंडिया की फ्यूचर की कॉपर की जो डिमांड है उसे सेटिस्फाई करने में थोड़ा हेल्प होगी। अब यहाँ पर जो कॉपर मिली है वो दोस्तों एकदम हाई ग्रेड कॉपर है और दोस्तों इन कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट टाइमलाइन भी कम होती है, मतलब बहुत कम, 8 या 10 सालों में ही हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। पर इन देशों में जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई वहाँ पे जियोपॉलिटिक्स का खतरा होता है। अब जियोपॉलिटिक्स का खतरा मतलब दोस्तों जैसे मान लो इन देशों में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए तो वो इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट कम कर दे। इन देशों में दोस्तों सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है या सिविल वॉर की सिचुएशंस होती है या इतनी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इन सिनेरियोज में क्या होगा, तो हमारी पूरी जो इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी वेस्ट होने का भी एक खतरा होता है, साथ ही हमारे हाथों से ये चीज़ें छूटने का भी डर होता है। तो दोस्तों ज़ाम्बिया ये जो देश है ये अफ्रीकन देश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, अंगोला और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इन देशों से इस देश की बॉर्डर जो है वो लगी है। तो ज़ाम्बिया में हम लोग दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ज़ाम्बिया ही छोड़िए तो पूरा अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दोस्तों क्रिटिकल मिनरल जिसमें कॉपर और कोबाल्ट जो है ये बहुत रिच है। दोस्तों कोबाल्ट का जितना भी दुनिया में प्रोडक्शन होता है ना उसका 70% प्रोडक्शन जो है वो अकेला अफ्रीका से होता है। अफ्रीका का भी एक पर्टिकुलर देश कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और दुनिया में दोस्तों जितना भी कॉपर का प्रोडक्शन होता है उसका 16% अकेले अफ्रीका में होता है। अब डीआरसी जो कॉन्गो जो है वो 2030 तक दोस्तों दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कॉपर सप्लायर बन जाएगा। तो अब इंडिया भी इन देशों में दोस्तों कॉपर एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन कर रहा है, वो भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत। और इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में दोस्तों वेदांता की कुछ माइंस भी है जो इंडिया को फ्यूचर में क्रिटिकल मिनरल का सप्लाई कर सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों अफ्रीका के बारे में। तो अब दुनिया के मेजर कॉपर रिच देश कौन से हैं, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉपर जो है वो है चिली के पास। चिली जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, यहाँ पर भी दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि यहाँ से भी कॉपर या क्रिटिकल मिनरल के जो माइंस है उन्हें एक्वायर किया जा सके। उसके बाद दोस्तों पेरू, ये भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, रशिया,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन जाम्बिया, मैक्सिको, पोलैंड, इन सारे देशों में भी इंडियन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही है ताकि इन देशों में हम इन्वेस्ट करें और फ्यूचर में इंडिया के लिए कॉपर सप्लाई जो है उसे प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। तो दोस्तों ये थी कॉपर की स्टोरी। अब जाम्बिया की स्टोरी ये है जहाँ से हम लोग कॉपर और कोबाल्ट बेट को हमने एक्वायर किया है। तो दोस्तों जाम्बिया जो है ये दुनिया का 7th लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है। अब चिली, पेरू, DRC के बारे में तो हमने देखा ही। तो दोस्तों जाम्बिया में ऑलरेडी 2 फॉरेन कंपनीज है जो काम कर रही है। उसमें से एक कनाडा की कंपनी है जिसका नाम है क्वांटम मिनरल, और उसके साथ दोस्तों चाइना के भी एक कंपनी है जिसका नाम है नॉन फेरस मेटल माइनिंग। देखिए चाइना के पास 50% सबसे स्मेल्टिंग कैपेसिटी है, उसके बावजूद चाइना भी जाम्बिया में इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के लिए कॉपर सप्लाई मेक श्योर कर रहा है। अब दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे कनाडा और चाइनीज़ कंपनी काम करती है, अब यहाँ पर इंडियन कंपनीज भी कॉम्पीट करेंगी कॉपर को एक्वायर करके इंडिया की फ्यूचर नीड को मेंटेन करने के लिए। उसके साथ ही दोस्तों इंडिया को फोकस करना चाहिए DRC, तांजानिया, मोजाम्बिक, रवांडा, इन देशों में भी कॉपर की माइंस है। तो दोस्तों ये है हमारा फ्यूचर प्लान कि हमें अफ्रीका और इन देशों पर फोकस करना है और यहाँ पे कॉपर की माइंस को डेवलप करना है ताकि फ्यूचर के लिए इंडिया का कॉपर सप्लाई मेंटेन रहे और इंडिया की जो ड्रीम है सुपर पावर बनने की उसे हम लोग एक्वायर कर सके, उसे अचीव कर सके। तो दोस्तों इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सेशन को लाइक करना मत भूलना। और दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही को देना होगा। वो है दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपर स्मेल्टिंग कैपेसिटी किस कंट्री के पास है और वो कितनी % है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सबसे ज़्यादा कॉपर स्मेल्टिंग कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पर और होता है, प्रोडक्शन होता है, स्मेल्टिंग कैपेसिटी की बात हो रही है। कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा है और कितना % है, इसे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओगे और सेशन को लाइक भी करोगे। अब दोस्तों आपको मैं इन्फॉर्मेशन बता दूं, स्टडी IQ PCS जो है आपके लिए बैचेस लेकर आया है। बैच का नाम है दोस्तों निश्चय 8 बैच। तो अगर आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, PCS ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो, UP हो, बिहार हो, MP हो, हरियाणा हो, फिर यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, इनमें से किसी भी स्टेट से अगर आप PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों आप हमारी निश्चय 8 बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। और ये बैच जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 11,999 में अवेलेबल है। पर ये बैच आपको तब कब मिलेगी, सिर्फ 11,999 कब मिलेगी, जब आप दोस्तों मेरा कोड PSK लाइव यूज़ करोगे। जब आप PSK लाइव ये कोड यूज़ करोगे तब ये बैच आपको दोस्तों 11,999 में अवेलेबल होगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारी निश्चय 8 बैच को इनरोल कीजिए और मेरा कोड PSK लाइव यूज़ करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।